और आप गवर्नमेंट जॉब अब भूल जाना चाहिए कश्मीरियों को, क्योंकि जो हमारी सरकार है, सरकार तो नहीं सोच रही किसी के बारे में। उनका यही है कि कश्मीर में अगर आप 370 की सच में वापस लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको मोर देन 300 पार्लियामेंट मेंबर चाहिए एक ही पार्टी के। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई धोखा देने के बदले सुप्रीम कोर्ट पे फोकस करेंगे, अपने वकील को, अपने एडवोकेट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वहाँ को कुछ ऐसा करेंगे, दैट देन इट इज़ पॉसिबल। अदरवाइज ये क्या ना मुझे वोट दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एवर न्यूज़ और आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद है, नेशनल लीडर भी कहेंगे और साथ ही साथ नेशनल पार्टी चला रहे हैं मुदस्सिर तांत्रे साहब। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इनको जानते हैं, काफ़ी टाइम से सियासत के मैदान में हैं और आज तक काफ़ी पार्टी भी ये चेंज कर चुके हैं। लेकिन आप जो हैं खुद रिसेंटली इन्होंने एक पार्टी बनाई है, ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी के नाम से इनको लोग जानते हैं। आज के डेट में जिस तरह से सियासत के अंदर उथल पुथल है, कई सारे लोग सियासत के अंदर आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं पार्टियां चेंज कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो हदबंदी हुई, डिलिमिटेशन के लेके बात करें मुदस्सिर तांत्रे साहब से, क्योंकि इनकी पार्टी के से हमने ये भी सुना कि यूपी में भी ये इस बार जो है इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मुदस्सिर साहब आपका खैर मकदम। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले बताइए, अपनी बारे में जानकारी दीजिए लोगों को, कौन सी पार्टी है, क्योंकि हाल ही में ये पार्टी आपने लॉन्च की यहाँ पर, इस हवाले से बताएं। देखिए, अभी तो मुझे लगता है सारे लोग जानते होंगे पार्टी के बारे में, क्योंकि डेली पहले ही हम पार्टी के ही बारे में डिस्कस करते हैं। और जहाँ तक कि आपने फरमाया कि ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी के बारे में, ये जम्मू कश्मीर की पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कश्मीर के बाहर सोच रही है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के लिए बात करना चाहते हैं। हर स्टेट में जैसे कि हमें हर स्टेट में कुछ डिफरेंटली देखा जाता है, सौतली माँ का सलूक किया जा रहा है हम लोगों के साथ। हम चाहते हैं कि जो आज से 30 साल या 40 साल पहले जब हमारे बुज़ुर्ग दिल्ली जाते थे या किसी भी स्टेट में जाते थे, उनको खान साहब कह के बुलाते थे और उनके लिए स्पेशल रेस्पेक्ट हुआ करती थी। आज की बात अगर हम करेंगे, शायद हमारी रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से हमारी इमेज इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम किसी भी स्टेट में अगर जाएंगे, हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई एज ए कश्मीरी ना पहचान ले। तो इस चीज़ को देख के हमने ये ठान लिया कि हम कश्मीरियों के मैसेंजर बन के जाएंगे हर स्टेट में। और जहाँ तक हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि जो हम कंटेस्ट करेंगे, डेफिनेटली ये देखिए, हम किसी भी स्टेट में भी कंटेस्ट करके जीत नहीं सकते, बट एक चीज़ है कि मैसेज जाएगी हर स्टेट में कि कश्मीर के लोग भी ऐसे ही नेशनलिस्ट है, ऐसे ही इंडियन हैं जैसे बाकी सारे हैं। तो इस चीज़ को लेके हम सामने आए। बिल्कुल, करंट टाइम जो सिचुएशन है, हदबंदी का जो फैसला किया गया है, जहाँ तक यहाँ सुनने में आया या इनाउंस भी हुआ है, जम्मू में 6 सीटें और कश्मीर के लिए 1 सीट जो है दी गई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, इसके मुतल्लिक जो मरकज़ी सरकार है पहले से सोच रही थी, डिलिमिटेशन होगी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, उसके बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन कुछ पार्टियाँ जो हैं खुश नहीं है इस चीज़ों से, कुछ सियासी लोग। तो आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, इट इज़ नॉट अबाउट कुछ पार्टियाँ, बट इट इज़ अबाउट द कश्मीरी पीपल। तो हर एक बंदा खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेटली कश्मीर के लोगों ने बहुत खुशी की थी और ये खुश थे कि यहाँ डिलिमिटेशन होगी। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में जो डिलिमिटेशन हुई थी, उस वक्त उन्होंने जिस बेस पे डिलिमिटेशन की थी वो था उनका वोट स्ट्रेंथ कहाँ पे थी और कैसे उन्होंने कट किया था ताकि वो कैसे अपनी सीटें जीते। तो उस चीज़ को देख के लोगों ने खुशी हासिल की थी। बट कहीं ना कहीं पे ये लगा, भारतीय जनता पार्टी देश को चलाने में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही देख रही है, वो लोगों को नहीं देख रही है, वो लोगों के जज्बात नहीं देख रही है। वो सिर्फ बदकिस्मती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी प्राइम मिनिस्टर है, वो कांग्रेस का भी प्राइम मिनिस्टर है, बट वो भूल गया है कि वो सबों का प्राइम मिनिस्टर है। वो जब भी कोई बात करता है वो इसी चीज़ को लेकर बात करता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे गवर्नमेंट बनाएगी। और जहाँ तक आपने यहाँ की डिलिमिटेशन की बात की, डेफिनेटली वो यहाँ भी यही करना चाहते हैं। उनको लोगों से गर्ज नहीं है, उनको डेवलपमेंट से गर्ज नहीं है, उनको पीस से गर्ज नहीं है। जो जितना 72 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, हमसे चीट नहीं किया, उससे ज़्यादा ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने 370 हटाया, अगर आपने 35 से हटाया, अगर आपने हमारा स्टेटहुड हटाया, बदकिस्मती की बात है। हिस्ट्री में किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ होगा। हमने देखा होगा हिस्ट्री में यूटी से स्टेट बनते हुए पहली बार हमने देखा कि स्टेट को यूटी बना रहे हैं, वो भी 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। 2 तो हमने देखे, मे भी टाइम आने पे तीसरा भी हम देख रहे हैं। तो जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात है, जैसा कि आप फरमा रहे थे, तो गलत किया इन लोगों ने। मगर एक चीज़ अच्छा है, अगर इन्हें SC ST को रिजर्वेशन दी, अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं अगर सिखों को भी मिलती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जहाँ तक इन्होंने
पॉपुलेशन को छोड़ के बात की, और आप पॉपुलेशन की ही बात करेंगे, पॉपुलेशन को बेस रख के डिलिमिटेशन होनी चाहिए थी। अगर जो टेरेन वगैरह बाकी चीज़ें ये लेके चलते हैं, फिर तो मुझे लगता है कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा सीटें होनी चाहिए थी। लद्दाख का हर एक पेड़ एमएलए बन जाएगा, लद्दाख का हर झील एमएलए बन जाएगा, लद्दाख की हर स्टून एमएलए बन जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंड तो लद्दाख के पास है। तो अगर उस चीज़ को देख के आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा सीटें बना लें आप। और दूसरी बात, अगर आप रियासी की बात करते हैं, पुंछ की बात करते हैं, आप कहते हैं बॉर्डर एरियाज़ को, बॉर्डर के एरियाज़ को टच करके हमने इस चीज़ को इनको रिजर्वेशन दी। वाई डोंट यू थिंक अबाउट द टंगडार? टंगडार भी तो आपको बॉर्डर का कैच करता है। वाई डोंट यू थिंक अबाउट द मत्सल? वाई डोंट यू थिंक अबाउट द उड़ी? बाकी इतने हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसीज है जो बॉर्डर को टच करती है, सब कुछ जम्मू में ही क्यों? तो डेफिनेटली कोई भी खुश नहीं है इस चीज़ से। बट आने वाले हमें पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को इसीलिए चला रही है, ऐसे चला रही है कि वो कैसे यहाँ की गवर्नमेंट बनाए। बाकी उनका कोई गरज नहीं है यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ के लोग खुश रहे ना रहे, उससे उनको कोई भी गरज नहीं। जैसे बीजेपी ने वादा भी किया था आर्टिकल 335 के बाद यहाँ पर रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे, इंडस्ट्रीज लग जाएंगे, यूथ जो है यहाँ पर एंगेज होंगे, जॉब्स की अगर बात करें तो ऐसा कुछ जो है देखने को नहीं मिला। तो आपकी पार्टी अगर यहाँ पर फैल जाती है और इलेक्शन में आपकी पार्टी कहीं सीट यहाँ पर हासिल कर सकती है तो क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, जैसे कि आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 370 हटा के ये बोला कि यहाँ जॉब्स मिलेंगे, बट बदकिस्मती ये है कि कोरोना वायरस की वजह से इनको वही बहाना मिल रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी ख़त्म हो गई, ये होगी वो, और एट द फोर्टनाइट रात में ही हम ये नहीं सोच सकते चेंज आ सकती है। बट जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, क्योंकि ये गलत कहना होगा कि हम हर एक बंदे को गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, बट अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो जॉब तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अगर आप कश्मीर की ही बात करेंगे, आपको 1 लाख कुछ हज़ार जड़ी बूटियाँ यहाँ से निकलती है, आज तक किसी ने नहीं सोचा। अगर कश्मीर को ही, जैसा कि ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी की सोच है, कश्मीर को अगर हम हर्बल स्टेट को लेके प्रमोट करेंगे, यहाँ की जो 1 लाख जड़ी बूटियाँ हैं, अगर उनको गवर्नमेंट एजुकेट करे लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में, एक जड़ी बूटी की रेट लगभग 2-2, 3-3 लाख रुपए इंटरनेशनल मार्केट में है। हम चाहते हैं कि अगर उस चीज़ पे काम हो, यहाँ के युवाओं को जॉब मिले, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनके लिए यहाँ कुछ पिकअप सेंटर्स हो जहाँ से वो जंगल से लेके आएंगे, जिनको सर्टिफिकेट मिलेगी, लाइसेंस मिलेगी, वट और वो तो लंबा प्रोसेस है, तो वहाँ पे लाखों लोगों को जॉब मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप टूरिज़्म पे ही बात करेंगे, अगर आप लोलाब को ही टूरिज़्म के मैप पे लेके आते हैं, अगर आप बंगस को रियल सेंस में टूरिज़्म के मैप पे लाते हैं, अगर आप बाकी जो इतने एरियाज़ है कश्मीर में, अगर आप टूरिज़्म पे ही फोकस करेंगे, कश्मीर के लोगों ने मज़दूरों को बाहर से ही बुलाना पड़ेगा, जॉब्स के लिए बाहर से लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि उतनी पॉपुलेशन हमारे पास नहीं है जितने लोग यहाँ अकोमोडेट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है। और आप गवर्नमेंट जॉब अब भूल जाना चाहिए कश्मीरियों को, क्योंकि जो हमारी सरकार है, सरकार तो नहीं सोच रही किसी के बारे में। उनका यही है कि कश्मीर में 370 हटाया, 35 से हटाया, स्टेटहुड ख़त्म कर दिया, अब बाहर के लोगों को कैसे यहाँ इंट्रोड्यूस करे, लोगों को कैसे यहाँ प्रोवोक करे, यहाँ के लोगों को कैसे तंग करे। और आने वाले टाइम में अब देखिए, आज आप गवर्नमेंट लैंड के पीछे पड़े हैं, कल आप किसी और चीज़ के पीछे पड़ेंगे, दूसरे दिन आपके कोई और कानून आएगा सिर्फ कश्मीरियों को तंग करने के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है इन चीज़ों में। नेशनल पार्टी चला रहे हैं आप, एक तरफ से मरकज़ की एक बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की बीजेपी, दूसरी ओर अगर कश्मीर की बात करें जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपका घर है, यहाँ पर काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं जिन्होंने रूल किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये सब पार्टियाँ एक तरफ से। क्या लग रहा है आपको, आपकी पार्टी यहाँ पर कोई सीट निकाल सकती है? देखिए, सीट निकालना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए लोग इम्पॉर्टेंट है। सीट तो इजी है, जो पैसा फेंकेगा वो सीट लेगा, जैसा कि यहाँ की रीजनल पार्टी ने आज तक किया। गरज है कि लोगों को इस मुसीबत से कैसे निकालें, लोगों को फ्यूचर कैसे दिखाए, एक आम आदमी को पॉलिटिक्स में स्पेस कैसे दी जाए। क्या लेके जाएंगे लोगों के पास आप? जैसे कि बाकी पार्टी इस बार शायद 370 और 35 की बात करें, वो वापस लाएंगे, लोग वोट कास्ट करेंगे, सड़क, पानी, बिजली, ये लेके बात करते हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपका क्या है खास? देखिए, जैसे आपने कहा 370 लेके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अब लोगों के पास जा रही है। मुझे नहीं लगता कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ़ है जो इस चीज़ पे फिर आएंगे, क्योंकि हमने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अच्छा टाइम दिया, वो 52 की पोजीशन नहीं ला पाए, वो ऑटोनॉमी नहीं ला पाए, और पीडीपी को भी मौका दिया, वो आज तक सेल्फ रूल कभी नहीं लेके आए। अगर उन्होंने सब्ज़ रुमाल हमें दिखाया था, लोगों को लगा था आज़ादी की और गाड़ी दौड़ रही है, तो जैसे वो गाड़ी रुकी, वो नागपुर के ऑफिस के पास रुकी, वो आरएसएस के ऑफिस के पास रुकी, जो सब्ज़ रुमाल आज तक हमें दिखाया गया। और वही लोग हमें कहते हैं 370 वापस लाएंगे, जब वो बचा सकते थे, उसको परमानेंट कर सकते थे, उस वक्त तो इन लोगों ने नहीं सोचा।
अब जब वो हमारे हाथों से छीन गया तो आप उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात करेंगे। यहाँ के हमारे इतने बड़े शेर कश्मीर जिसको बोला जाता है, उन्होंने इलेक्शन में कहा था 370 कोई कुरान की आयत नहीं जिसको ना बदला जा सकता। अगर उसने 80s में ये बात बोली थी, कैसे ये बोलेंगे ये नहीं। सजाद साहब की ही बात करेंगे, उसने 1 साल 2 साल पहले बोला 370 तो ख़त्म हो चुका था, ये सिर्फ नाम रहा था, अब क्या फ़र्क हुआ। और जो हमारे बुखारी साहब है वो तो इन चीज़ों पे, अगर आप 370 की सच में वापस लाना चाहते हैं उसके लिए आपको मोर देन 300 पार्लियामेंट मेंबर चाहिए एक ही पार्टी के। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई आपको नहीं लगा अमित शाह जी ने जो वादा किया कि स्टेटहुड यहाँ पर वापस दिया जाए, आपको नहीं लग रहा कि वो आपका वादा पूरा करेंगे? डेफिनेट, देखिए प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, होम मिनिस्टर ही नहीं, कोई भी स्टेट तो उनको देना ही देना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 2024 में, 24 में नहीं 26 में, कब तक ये यूटी बना के रखेंगे वो तो दैट इज़ नॉट एन इशू। इशू है 370 आएगा नहीं आएगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपको लगता है आएगा? आपको लगता है हिस्ट्री में कोई किसी पार्टी ने बीजेपी के बगैर 300 पार्लियामेंट सीट ली थी? नहीं ली थी। और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कोई पार्टी होगी जो 300 सीटें पार्लियामेंट में लेके जाएगी। और जब तक न कोई पार्टी 300 सीटें लेके पार्लियामेंट में जाएगी तब तक 370 वापस नहीं आ सकता। और अगर अब दूसरा जो इसका साइड है, अगर सुप्रीम कोर्ट में हम जीत पाते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ लोगों को धोखा दे रहे हैं, अगर ये इंस्टीट्यूट ऑफ धोखा देने के बदले सुप्रीम कोर्ट पे फोकस करेंगे, अपने वकील को, अपने एडवोकेट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वहाँ को कुछ ऐसा करेंगे, दैट देन इट इज़ पॉसिबल। अदरवाइज़ ये क्या ना मुझे वोट दो, हमारा एमएलए इसको नहीं ला सकता, हमारा सीएम इसको नहीं ला सकता, क्योंकि हमारा सीएम इज़ जस्ट लाइक अ चौकीदार टू गवर्नर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही जस्ट अ चौकीदार, नथिंग एल्स। जब तक ना आपका स्टेट वापस आएगा तब तक आपका सीएम चौकीदार की हैसियत से होगा। तो कुल मिला के जो ये कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त है, काफ़ी स्ट्रेस है, यहाँ के नौजवान जो यहाँ के लोग भी परेशान है कहीं ना कहीं। आपको क्या लग रहा है किस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए तब जाके ये सारा मसला हल होता है? देखिए, पहली बात, आज तक किसी ने ड्रग्स के खिलाफ बात नहीं की, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको ड्रग्स के खिलाफ बात नहीं, आपने नहीं देखा होगा कर रही हूँ। पहले सबसे पहले लोगों को चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स अपने घर के बारे में सोचेंगे, वो सोचेंगे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बड़ी होंगी, वो सोचेंगे हमारा पैसा कैसे डबल होगा। इससे अच्छा है अगर कश्मीर को बचाना है, ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाना पड़ेगा, ड्रग्स के खिलाफ बात करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अपने यूथ को एंगेज कैसे करे, चाहे वो बिजनेस में कैसे, वट एवर, इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक ना आपके यूथ इस डिस्ट्रक्शन, माइंड जो इसका डिस्ट्रक्ट हुआ है, फ्रस्ट्रेशन जो इनको है, जब तक ना वो चीज़ें ख़त्म होगी इनके माइंड से, तब तक आपका कश्मीर नहीं बच सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।